ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की वाणी 15 मार्च 2020। हेडिंग है आत्मा का अभ्यास इतना पक्का होवे कि इधर बैठे ही बाबा आपको कहाँ खींचे, वतन की ड्रामा दिखाने लगे, वतन का दृश्य दिखाने लगे। बाबा ने कहा खुशी है, बहुत खुश हैं आप, ठीक हो ना? वाह वाह वाह। जीते जागते पुनर्जन्म देखना है तो इधर देखो, वंडरफुल ड्रामा है। ठीक हो बच्चे? कितना प्यार से याद कर रहे थे, क्या मेरा बाबा मुझसे मिलेगा? कौन कौन कह रहा था मेरा बाबा मुझसे मिलेगा? मिलेगा क्यों नहीं? बाप को अपने बच्चों से इतना प्यार है कि बाप ज़रूर मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा। वाह वाह, अपने बाबा से कितना प्यार है, बहुत ज़्यादा। और सभी बच्चे कैसे हैं? ठीक है बच्चे? अभी सभी बच्चे किसकी याद में बैठे हैं? अभी मेरे बाबा की याद में बैठे हैं। सभी बैठे हैं ना? देखो, याद उसको करते हैं जो दूर होता है। अपन तो पास में बैठे हैं ना, तो कैसे याद करेंगे? अपना बाबा भी साथ में है तो किसकी याद में बैठे हैं? किसकी याद में बैठने से विकर्म विनाश होते हैं? अपने प्यारे बाबा की याद में। अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करने से ही क्या होगा? विकर्म विनाश होगा। तो क्या करना है? अपने को क्या सोचना है? आत्मा समझना नहीं है, आत्मा है। हम कौन हैं? समझना नहीं है। समझना मतलब ना समझ थे या ना समझ हो, नहीं। आत्मा है, आत्मा अपनन है। शरीर को भी समझना है कि ये शरीर भी थोड़ा थोड़ा साथ में चल रहा है, लेकिन आत्मा, हम आत्मा अपने प्यारे परमपिता परमात्मा को याद करती हैं। आत्मा बन जावे। बारी बारी अभ्यास करें तो वतन का दृश्य दिखाई देने लगेगा। आत्मा का अभ्यास इतना पक्का होवे कि इधर बैठे ही बाबा आपको कहाँ खींचे, वतन की ड्रामा दिखाने लगे, वतन का दृश्य दिखाने लगे। देखो, कमी कमज़ोरी कोई ना कोई हर एक बच्चे के अंदर होता है, और वो कमी कमज़ोरी है क्योंकि कहा ना कहा अगर संपूर्ण बन गए पूरी तरह से तो क्या होगा? शरीर छूट जाएगा। अब शरीर तो छूटना नहीं है। क्यों नहीं छूटना है? अभी सेवा बाकी है। अभी बाबा ने कहा था ना, चारों तरफ से निकलेगा। क्या? मेरा बाबा आ गया, मीठा बाबा आ गया, ऐसे तो निकलेगा ना। तो अपना बाबा क्या कहेंगे? इतना प्यारा है, हर एक के दिल से निकले, आ गया, मेरे लिए आ गया। मैं उस गली में बैठी थी जहाँ कोई पहुँच नहीं पाया, लेकिन कौन पहुँच गया? मेरा बाबा। मैं उस जंगल में बैठा था जहाँ कोई नहीं था, तो वो भी क्या कहेगा? मेरा बाबा मुझसे मिलने जंगल में भी आ गया। कहाँ कहाँ कोने में बैठे थे। देखो, कौन से कोने में बैठे थे। कोई सोच सकता था ऐसे होगा और बाप ऐसे मिलेगा, पर ये ड्रामा में बड़ा वंडरफुल पार्ट चल रहा है। ऐसा पार्ट देखो, अभी क्या दृश्य आने वाला है। ये जो कहते हैं ना, बीमारी चली, ये तो फिर भी बाबा का एक चांस और एक इशारा, अभी भी सुधर जाओ। ये तो एक छोटा ट्रेलर है। जब रिहर्सल होता है ना, वो बड़ा होता है। एक तो लाइफ में थोड़ी कुछ होता है, सीधा 1-2 करोड़ में सब होता है, फिर ऐसे जाएगा। ये सबको अंदर में डर बैठ गया है। क्या डर बैठ गया है? शरीर ना छूट जाए। लेकिन ये तो छूटेगा ही, ये तो एक ट्रेलर है। देखो, बाबा अपने बच्चों को अपना संदेश दे रहे हैं। जैसे देखो, ऐसा कोई सोचता है
सब सोचते हैं कि हम अपने बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे, पर ये सोच भी एक तरह से अच्छी भी है, एक तरह से ये सोच अच्छी भी नहीं है, क्योंकि उस परमात्मा को कौन प्रत्यक्ष कर सकता है जो पूरी दुनिया में स्वयंभू जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वयंभू, मतलब जो अपने आप, जिसने अंकुरित किया है, जिसने अपने आप को घड़ा है, जिसने अपने आप को बनाया है, वो है स्वयंभू। जो अपने आप से जन्मता है, अब उसको कौन प्रत्यक्ष करेगा? वो अपने आप में ऐसी पावरफुल शक्ति है कि जिस दिन चाहेगा ना, उस घड़ी एक ही ऐसा डंका बजेगा जो हवा जैसे चारों तरफ फैल जाएगा, और चारों तरफ से क्या कहेंगे? मेरा बाबा उधर आ गया, आ गया। जब भक्ति मार्ग में बाबा चमत्कार कर सकता है, तो ज्ञान मार्ग में क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उसको चमत्कार से प्रत्यक्ष करना है, तो आने वाले समय में वो क्या करेगा? घर बैठे सबको दिखा देगा, गली भी, मोहल्ला भी, घर भी, और अपने आप को भी कहेगा कि मैं इधर आया हुआ हूँ। फिर क्या करेंगे? सब दौड़े दौड़े आएंगे। जैसे साकार में होता था, उधर बैठ करके देखते थे, ये कहाँ तो होगा, कहाँ तो होगा, ढूंढते थे, और एक दूसरे तक वो बात पहुँच जाती थी। साकार का बड़ा वंडरफुल पार्ट चला, कितना प्यारा बाबा ने। भाई जैसे जैसे देखो बाबा मिला, नशा चढ़ा, कारोबार सिमट गया। अब हर एक को बाप मिलता है ना, वो नशा तो ज़रूर चढ़ता है। अब विनाश होने वाला है, अब मौत आई कि आई, समझ रहे हैं ना? अब मौत आई कि आई, एक कदम की दूरी पर है, और बाप आए हैं। बाप क्यों आए हैं? मारने के लिए। बाप आए ही हैं मारने के लिए। इसमें झूठ क्या बोलना, सीधे सीधे बोल रहे हैं। क्यों मारेंगे? क्योंकि पतित हो गए हैं, शरीर छोड़ेंगे, ऊपर जाएंगे, पर उससे पहले सबको बताएंगे कि मैं आ गया हूँ। अगर अभी भी पहचाना नहीं तो फिर क्या होगा? चलो ऊपर, ऊपर बड़ी धर्मराजपुरी है, ऊपर सबका टीवी चलता है। यहाँ का जैसे टीवी चलता है ना, ऐसे बड़ा टीवी ऊपर भी चलता है। जब वो टीवी चलता है ना, तो उसमें शरीर छोड़ने वाली आत्माएं सभी देखती हैं एक ही टीवी में, और उसी एक टीवी में हर एक आत्मा को अपना अपना किया हुआ पाप कर्म दिखता है। आपको उनका नहीं दिखेगा, उनको आपका नहीं दिखेगा, किसी को किसी का नहीं दिखेगा, पर टीवी एक ही चलेगा और उसमें दिखेगा हर एक आत्मा का अपना अपना दिखेगा, टीवी एक ही होगा। ये बाबा ने बड़ा वंडरफुल पार्ट बनाया है, ताकि कोई आत्मा एक दूसरे के सामने इंसल्ट फील ना करे, है ना? इतना प्यारा बाबा है, कमी कमज़ोरी भी बताएगा। तो जैसे ये बिजली की तार होती है ना, उसके अंदर से लाइट जाती है ना, और जा करके उससे टकराती है, तो क्या वो घूमती है। कहाँ से गया इसका तार बिजली का? दिखाई तो नहीं दे रहा। जब बाबा कमी कमज़ोरी बताता है ना, ऐसे ही बताता है। अच्छा, फिर बच्चा समझ जाता है कि आपने कब कब क्या क्या कहाँ कहाँ किया है, तो फिर वो घूमता है, बुद्धि में घूमता है। अब मैं अपने आप को क्या करूँगा? सुधारूँगा। तो अभी बच्चे जो पहले गफलत हो गई, जो पहले गलतियाँ हो गई, पर अभी बाप आया है और आप बच्चे साक्षात्कार मूर्त हो। आप बच्चे विश्व की स्टेज पर बैठे हो, आपके ऊपर सबकी दृष्टि है, सभी आपकी एक्टिविटी देखेंगे, आपके कर्म देखेंगे, और ऐसा नहीं सोचे शरीर के देखेंगे। वो किसकी देखते हैं? मन बुद्धि की एक्टिविटी। ऑटोमेटिकली जो मन में होता है वो सामने आ जाता है। बुद्धि में जो सीन चलता है वो शरीर ऑटोमेटिक कर्म में लेके आ जाता है। तो क्या करना है?
पहले जो हुआ हुआ। अब से संकल्प करें पावरफुल, बाबा अब मैं ऐसा पक्का बच्चा बन गया हूँ। अब मैं अपने संस्कारों को परिवर्तन करके दिखाऊंगा। परिवर्तन ही आपका सबसे बड़ा भोजन है। आप बच्चे शुद्ध संकल्पों का भोजन ग्रहण करने वाले सच्चे वैष्णव हो। सच्चे वैष्णव तन का शुद्ध भोजन नहीं, सच्चे वैष्णव मन का शुद्ध भोजन ग्रहण करने वाले सच्चे वैष्णव हो। अब चेक करें, कहाँ मैं गलत संकल्पों का भोजन तो नहीं करता। चेक करें, सभी चेक करें। फिर क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे, दिखावें कि हाँ हम अपने प्यारे बाप से मिले हैं, हमारे में ये परिवर्तन आया है। प्यार में सब बदलता है ना। लौकिक दुनिया में अगर किसी से प्यार होता है तो क्या करते हैं? जो उसको पसंद नहीं होता ना वो खाना छोड़ देते हैं, है ना। लौकिक दुनिया के प्यार में इतनी ताकत होती है, तो अपने बाप के प्यार में कितनी ताकत होनी चाहिए। वो तो सच्चा प्यार है। लौकिक प्यार में तो कभी कभी डाउट होता है कहीं छोड़ के ना भाग जाएं, है ना, और भाग भी जाते हैं, मेजॉरिटी भागते हैं लौकिक दुनिया में मतलबी। लेकिन ये परिवार है, एक ऐसा परिवार, सच्चा परिवार, प्यारा परिवार है। और आपका प्यार किसके साथ है? वो निराकार परमात्मा, जो कहते हैं ना सृष्टि कैसे रची गई, संकल्प से सृष्टि रची गई। भगवान बैठा बैठा क्या करता था? भक्ति मार्ग में बताते हैं, बैठा बैठा बोर हो रहा था, कुछ देखने को नहीं मिल रहा था। चलो थोड़ा दुनिया बना देवे, बना दी, सूक्ष्म वतन बना दिया। बनाने के बाद संकल्प आया। क्या संकल्प आया बताओ? एक संकल्प आया, भाई ये तो पुतले हैं, ना भोजन खाते हैं, ना नहाते धोते हैं, ये तो लाइट के शरीर वाले हैं। एक ऐसी दुनिया बनाएंगे, सृष्टि बनाने से पहले ही इस सृष्टि का स्थापना, पालना, विनाश के बारे में सोच के पहले उधर 3 देवताएं तैयार कर दिए। फिर क्या सोचा? अब चलो नीचे चलते हैं। देखा प्रकृति तो बहुत सुंदर है वहाँ। तो बाबा ने कैसे प्रकृति को तैयार किया और कैसे ये शरीर, ये उंगली 5 ही क्यों दी, 6 क्यों नहीं दी? सोचना कभी बैठ के, 5 क्यों दी, 6 क्यों नहीं दी, 7 क्यों नहीं दी? कभी मन में आया आँख 2 क्यों दी, 4 दे देते, 2 आगे 2 पीछे, है ना। पेट भी 2 लगा देते, लेकिन क्या लगाया? 1 ही लगाया। अब आप ये सोचें वो कैसा चित्रकार है, किसी की शक्ल भी बदल बदल के लगाया, कोई कंफ्यूज ना होवे, है ना। किसी का चेहरा कैसे होगा, संस्कार सब फिर सत्युग में अपनी बड़ी सुंदर दुनिया में लाए, संस्कार मिलाया, शक्ल भी बड़ी सुंदर सुंदर दी, बड़ा सुंदर प्रकृति हमें ऐसा चीज़ बना के दी, इतनी सुंदर प्रकृति बना के दी, और फिर बैठ के खेल देखते रहे। देखा अब धीरे धीरे आपस में लड़ने झगड़ने लगे, देह में फंसने लगे। बाबा ने जब बनाया तो आत्मा का पाठ पक्का था, फिर धीरे धीरे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर किसी किसी को भेजते हैं, जाओ थोड़ा संभालो उनको, बुद्धि खराब हो गई है, ठीक करो। किसको भेजा? धर्म पिता। फिर धर्म पिता को भेजा तो कितने मूर्ख, अब उनको भी मारना पीटना शुरू कर दिया। फिर भी उनके शरीर छोड़ने के बाद भी थोड़ा थोड़ा अकल आया, फिर उनकी मूर्ति बना के उनको भगवान बनाना शुरू कर दिया। अब क्या सोचते हैं? फिर आपस में लड़ते हैं, हमारा वाहे गुरु, हमारा सद्गुरु, हमारा भगवान, हमारा ईश्वर, हमारा अल्लाह, हमारा गॉड। फिर उस एक के अनेक नाम पे लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। अब क्या सोचेंगे? भगवान चलो अब अपन ही जाके देख लेते हैं। क्या विचार बनता है अब बनाए। अपना बाबा आया, शुरू में तो फिर गालियाँ देना शुरू कर दिया,
ये बूढ़ा कहता है मुझे 16,108 रानियाँ ला के दो, तब मैं शांत बैठूंगा। हर एक धर्म पिता की जो हालत है वो रावण ने बदतर से बदतर बना दी। अब जब बाप अपना आया तो अब जो बच्चे हैं, ब्राह्मण बच्चों, वो क्या कहना शुरू कर दिया, ये हमारा बाप, हमारा बाबा आपके उधर नहीं आ सकता। हमारा बाबा तो मधुबन की सीट पे बैठने वाला है, हमारा बाबा तो महल में है, झोपड़ी में क्यों आएगा? उसको महल में क्यों नहीं आया, पसंद क्यों नहीं आया, झोपड़ी में क्यों आएगा? ये बच्चे बाप को किस में बांध रहे हैं? महल में, शरीर से, स्थान से, धन से। और वो भगवान क्या है? पारा। क्या है? पारा, जो इन सब चीज़ों से न्यारा है, कभी बनता नहीं है, प्यारा है पर पारा है, जो फिसलता है और पारे को बांधने की कोशिश करते हैं। उधर आएगा भगवान, उधर आएगा। कोई कोई कहते हैं आपको इधर क्या कमी पड़ गई थी जो आप उधर चले गए। ऐसे बोलते हैं बच्चे, वंडरफुल बच्चे हैं, बड़े वंडरफुल बच्चे हैं। आपको इधर 56 प्रकार की मिठाई मिल रही थी, फिर भी छोड़कर चले गए। आपको सोने के हार पहनाए जा रहे थे, इधर क्या कमी पड़ गई थी आपको जो छोटी सी झोपड़ी पसंद आई और ऐसी शक्ल वाला शरीर पसंद आया। ऐसे ऐसे बोलते हैं बच्चे। अरे इससे तो सुंदर मैं हूँ, मेरे में क्यों नहीं आया, ऐसा बोलते हैं। बच्चियाँ सुनेंगी, सुन के थोड़ा बुद्धि चलेगी। तो बच्चों ने कहा जी बाबा सब जगह भेज देंगे। तो बाबा का संदेश सब जगह भेजा गया। बाबा ने कहा, बाबा ने कभी शक्ल को नहीं देखा, यही तो देह अभिमान है, यही तो एक पेपर लिखना है। लिखो, आत्मा का पाठ पक्का है। बच्चियाँ लिखती हैं, नहीं मैं उससे सुंदर हूँ, बोलो आप मुझ में क्यों नहीं आए। जवाब क्या लिख रहे हैं उल्टा? बाप क्या पूछ रहे हैं, आत्मा का पाठ पक्का है? नहीं, मैं तो सुंदर थी, मेरा शरीर कितना सुंदर था, आप मुझ में क्यों नहीं आए? तो क्या कहेंगे, मार्क्स देवें? मार्क्स देवें उनको? जाएगा ही नहीं, एक भी नहीं जाएगा, क्योंकि आत्मा का पाठ पक्का ही नहीं है। फिर कहते हैं उधर तो घर भी नहीं है ठीक सा, छोटा सा घर है, इधर तो बड़ा महल में बिठाते आपको, साइंस का साधन भी नहीं है। तो किसी बच्चे ने कहा वीडियो देख के सबको लग रहा होगा बाबा ही लगता होगा। तो बाबा ने कहा सबको लगता नहीं, सबको पता है बाबा है, पर ये ऐसी बात है पेट में भी नहीं जा रही है, बाहर भी नहीं निकल रही है, बीच में अटकी हुई है। प्यार भी है पर देह अभिमान भी है। देह अभिमान इतना है कि हम ऐसे क्यों बैठेंगे नीचे बाबा के सामने, वो शरीर में क्यों आया, किसी दूसरे में आता तो हम आ जाते। अभी भी क्या कहते हैं पता है, बाबा किसी दादी दीदी के तन में आ जाओ ना तो फिर हम मिल लेंगे। क्यों उसके शरीर में आए हैं, ये भी देह अभिमान है। और बाप क्या करने आए हैं, देह अभिमान तोड़ने। इतने समय से पढ़ाई पढ़ी है, उसका कुछ तो लेंगे ना, रिटर्न करो पढ़ाई का। तो किसी आत्मा ने कहा बाबा पांडव भवन जब भी जाते हैं ना तो आपकी बहुत याद आती है, हिस्ट्री हॉल में जब भी बैठते हैं तो सोचता हूँ आप सामने बैठे हैं। तो बाबा ने कहा अब अपनी जगह पे जाएंगे तो याद तो आएगी ना, अब अपनी जगह पे जाएंगे तो याद तो आएगी ना, आएगी ना। देखो उस एक एक ईंट में बाप की याद समाई है। हर एक बच्चा कहता है ना, जब पुल बन रहा था ना तो जैसे पत्थर डाला तो डूब गया, उस पे राम लिखा तो तैर गया। ऐसे बच्चों ने इतनी मेहनत की है, बच्चों ने मिलके इतनी मेहनत की तो क्या होगा, जाकर के थोड़ा थोड़ा याददाश्त वापस आ जाती है, इधर कैसे था। क्या सोचते हो आजकल, बुद्धि में चलता है ये क्या चल रहा है, ये कौन सा ड्रामा चल रहा है। कभी समझ आता है, कभी समझ से बाहर निकल जाता है। ये क्या कहते, बाबा इस शरीर को क्या बनाया है, क्या बनाया है।
भाग्यशाली हो जो आके बैठे हो, अभी पब्लिक आने वाली है। यह भी देखो, ये भी आत्मा का कनेक्शन आत्मा से है। समझ रहे हो ना? ये भी संबंध है बाप से भी, आत्मा से भी, तो खुशी होनी चाहिए। अच्छा बच्चों, देखो ये प्यार है बाप का जो खींच के लेके आया है ना? ऐसा प्यार कहाँ मिलेगा? आपको प्यार है ना? अब ज़्यादा समय तो है नहीं, ये देखो। लेकिन जब समय आएगा तो बाप बुला लेगा, उसके लिए फिर टेंशन नहीं लेना, क्योंकि दुनिया में आग लगेगी तो कहाँ आना है? बाप के पास आना है। जितना जितना अभी थोड़ा समय है, भल चलाते रहो कारोबार, बच्चे पढ़ाई होती रहेगी। और जब समय आएगा, कहते हैं ना भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, जब चारों तरफ हाहाकार मची तो कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया और सब कहाँ आ गए? जिनको प्यार था, निश्चय था, और जिनको निश्चय नहीं भी था वो भी आ गए उस पर्वत के नीचे। और जिनको डर था हम इस पर्वत के नीचे दब जाएंगे, डूब जाएंगे, वो बाहर गए, डूब गए। और जिनको निश्चय था बाबा आप हमारे हो, हमारे थे, ये जीवन आपका है, बचाना है आपको, शरीर छोड़ना है, आपकी मर्जी, साथ लेके चलना है या यहाँ रखना है। वो बच्चे निश्चय बुद्धि क्या हो गए? बच गए। तो निश्चय बुद्धि की निशानी, मेरे बाबा मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बस मैं आपका हूँ, आपका था, आपका रहूँगा। कोई भी मुझे आपसे दूर नहीं कर सकता, ये है निश्चय बुद्धि की निशानी। बेफिक्र बन जाओ। अंतिम समय ऐसा आएगा, ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है ना, वो जैसे माचिस की डिब्बी होती है ना, ऐसे गिरेंगी। और जो ये नोट है, कागज़ के टुकड़े, ऐसे करके फाड़ फूड़ के फेंको। और जो वो पानी में ऊपर तैरते हैं ना, ऐसे हो जाएगा। तो किसी आत्मा ने कहा अभी तो कोरोना वायरस बाबा पूरी दुनिया को हिला रहा है। तो बाबा ने कहा हाँ, पूरी दुनिया हिला रहे हैं, अपन ऊपर बैठकर देख रहे हैं, क्योंकि ऊपर तक पहुंचेगा नहीं। आप बच्चे ऊपर आ जाना डर लगे तो, बाबा ये संभालो। तो बच्चों ने पूछा बाबा ये थमेगा कि और बढ़ेगा? तो बाबा ने कहा ये बच्चे और बढ़ेगा, प्रभावित हो रहे हैं, होंगे भी, पर ये 1 मास में ही इतना तीव्र बढ़ेगा। अगर निश्चय है तो बाप साथ है। निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहो, बेफिक्र रहो, बेफिक्र बादशाह रहो, ठीक है? अच्छा, यहाँ जो बच्चे बैठे हैं ना, हर एक बच्चे के अंदर ऐसी ऐसी विशेषताएं हैं, ऐसे ऐसे गुण हैं जो आज बाप के सामने बैठे हैं। ये सोचो कि आप में क्या है, ये नहीं सोचो कि आपके अंदर कमी है। ये सोचो कि मुझ में ऐसी कौन सी विशेषता है जो चारों तरफ आग लगी पड़ी है और मैं बाप की गोद में बैठा हूँ। कमी नहीं, कमी को तो आपने ढूंढ संकल्प का ठप्पा मारा और कमी अपना गेट खोलकर बाहर निकलेगी। बाप ने आप में जो देखा, बाप ने सिर्फ आप में विशेषता देखी, कमियों के आधार से खींचकर नहीं लेकर आए हैं। प्यार में और विशेषताओं के आधार से आज हर एक बच्चा इधर आया है। वह अपने आप में, ये अपने सामने कोई कमी कमज़ोरी है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका एक दृढ़ संकल्प की मोहर और वो कमी कमज़ोरी अपना रास्ता देखेगी, ठीक है? सिर्फ एक दृढ़ संकल्प, क्योंकि अपने आप पे, बाप पे निश्चय बुद्धि है तो यह जीवन संपन्न संपूर्ण है। अभी तो क्या कहेंगे, अब तो ऐसा ठप्पा लग गया ना। अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अब ठिकाना मिल गया, पा लिया। लेकिन बड़ा अच्छा लगा भाई, सब जगह घूम फिर के आए हैं, ये बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि चेकिंग है ना, सब जगह चेकिंग करके आए हैं। देखो, पर सोचो नहीं, हर जगह कहाँ न कहाँ कुछ कुछ कार्य, बाबा कहीं पूरी बना रहे हैं, कहीं हलवा बना रहे हैं, कहीं कुछ बना रहे।
लेकिन ये जो हीरा है वो सत्य हीरा है, एकदम पावरफुल, क्योंकि जो बाप है ना वो बड़ा प्यारा है। अब बच्चे, कितने बच्चे इसमें रह गए? उधर भी बाबा आ रहे हैं, जाते हैं, भाई कुछ ठीक नहीं लग रहा, हर जगह जाते हैं। और कई बच्चे यहाँ से जाकर अनुभव करेंगे, कोई अनुभव करके आएंगे, जो जाकर करेंगे, जो इधर आकर और जगह जाकर करेंगे, वो फिर दोबारा से घूम के इधर आएंगे। वही भाई, वही सच्चा है। हम कहाँ भटक गए थे, हमारी बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो गई थी। तो किसी ने कहा हमको पहले से ही बचा लिया बाबा ने। तो बाबा ने कहा नहीं, आप पहले से ही अनुभव करके आए हैं। अपना बाबा भी गोल गोल और अपन को भी कहता है गोल गोल करके आना। वहाँ बच्चे वहाँ, भोलेनाथ के भोले भंडारी के भोले भोले बच्चे। देखो बच्चे, हर एक बच्चा बाप से पहले मिला है और आप भी बाप से पहले मिले हो। कहाँ मिले हो? यहाँ नहीं, पर बाप से आप पहले मिले हो, साथ में थे। ठीक है बच्चों, नशे में रहो, खुशी में, टेंशन में नहीं रहो। बाप के घर में भी टेंशन में रहेंगे तो कैसे चलेगा? ठीक हो? तो किसी बच्चे ने पूछा बाबा ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है? बाबा ने कहा ऐसे ऐसे, देखो बच्चे, ऐसे ऐसे होगा क्योंकि थोड़ा सा बाबा की याद भी तो कराना है ना। थोड़ा बाबा को भूल जाती है, बीच बीच में दर्द होता है तो कहती है बाबा समझो ना, तो बाबा की याद आती है, प्यार बढ़ता है। ठीक हो? वहाँ वहाँ आओ बच्चे। वहाँ कौन से बच्चे कहेंगे? एवर रेडी बच्चे। कौन से बच्चे? एवर रेडी। जा कर के कहेगा अरे वाह, वहाँ तो वंडरफुल खेल चल रहा है, आप पीछे रह गए हो, मैं हर बार आगे निकल जाता हूँ। अब ऐसे कहेगा, है ना? भाग्यशाली हो आप। ये सोचो किसके साथ कनेक्शन है? किसके साथ है? बाप के साथ में, जिससे मिलने के लिए इतनी दूर दूर से आते हैं, तरसते हैं, एक एक बार झलक देखने के लिए आते हैं। तो किसी ने कहा पापड़ बेल बेल कर आते हैं, तो बाबा ने कहा हाँ, पापड़ बेल के आते हैं, पतले वाले पापड़ बेलते हैं, मोटे पापड़ बेलने में थोड़ी मेहनत लगता है। बाबा को तो एकदम पतले पतले पापड़ बेलवाता है ना। कहाँ रेलगाड़ी नहीं मिली, कहाँ मिल गई, कहाँ पे छूट गई, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो किसी ने कहा बाबा कितना झूठ बोलकर आए हम सब जगह। तो बाबा ने कहा देखो ये भी प्यार है, इसको झूठ नहीं कहेंगे। देखो कहते हैं ना कि अगर मानो मुंह में सच बोल देते तो क्या होता फिर? बाबा से फिर दूर होते। बाबा से दूर होते तो अनेक आत्माओं की दूरी हो जाती, वो मिल नहीं पाते। तो बाबा से पूछा बाबा आगे सेवा कैसे करेंगे? तो बाबा ने कहा आगे सेवा जो मिले, आपको पता है आप किसके बच्चे हो? भगवान के बच्चे हो। अगर आप भगवान से मिलेंगे तो बीमारी से छूट जाएंगे। अब सबको डर है, किसका डर है? तो किसी आत्मा ने कहा कोरोना वायरस का। तो बाबा ने कहा हाँ, शरीर छोड़ने का, कहीं हमारा शरीर ना छूट जाए। लिखवा देवे बच्चे हर स्थान पे, मेरा बाबा आ गया। सेवा ऐसे आगे चलेगी, लेकिन बीच बीच में आप बच्चों को डायरेक्शन मिलता रहेगा। ठीक है बच्चों, आप सबको डायरेक्शन मिलता रहेगा और अभी जा कर के जहाँ जहाँ है वहाँ करें। आने का प्लान भी बता देना, उसके बाद सेवा की गति होगी। तो किसी बच्चे ने पूछा बाबा आज शिव बाबा आएंगे? तो ब्रह्मा बाबा ने कहा अच्छा, मिलेंगे, बाबा से पूछ कर बताएंगे। तो जब आएंगे तो पूछ लेना कि आप आएंगे। तो बच्चों ने कहा आएंगे तो फिर तो आ ही जाएंगे ना। तो बाबा ने कहा हाँ, आएंगे तब तो आ ही जाएंगे, बाप से पूछ के बताएंगे कि बाबा आप मुझसे मिलने आएंगे। ठीक है, सभी बच्चों को देखो हर एक आत्मा का पार्ट है। कहाँ मिले थे? मेजोरिटी कराची, वहाँ से आ गए मधुबन में, मेजोरिटी कराची में भी मिले, फिर कराची से कहाँ पे आ गए? मधुबन में। अच्छा, ओम शांति।